आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 5 का, जिसका उन्वान है उर्दू। ये एक नज़्म है और बहुत खूबसूरत नज़्म है। उर्दू इदारों के अंदर तराने की शक्ल में गाई जाती है। अली सरदार जाफरी की लिखी हुई नज़्म है। बच्चों, इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने अली सरदार जाफरी जो इस नज़्म के लिखने वाले हैं, इनके हवाले से बात की थी। इनकी तर्ज तहरीर, कलाम की खुसूसियात और ज़िंदगानी के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की थी। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम नज़्म उर्दू का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से के अंदर हम सवाल व जवाब की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है हमारी प्यारी ज़बान उर्दू। बच्चों, ये नज़्म है और नगमे की शक्ल में गाई जाती है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। अली सरदार जाफरी की लिखी गई है। तरक्की पसंद शायर हैं आप, और उर्दू की अहमियत और अफादियत को आपने इस नज़्म के अंदर बताई है। और उर्दू और ज़बान का ज़मीन से क्या रिश्ता है, उर्दू किस तरह से हिंदुस्तान में पली बड़ी, फली फूली, और किन किन चीज़ों से फैज़याब हुई, और किस तरह उर्दू ने हिंदुस्तान को फैज़ पहुँचाया है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मुख्तसर मालूमात हम हासिल करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं नज़्म उर्दू। यहाँ पर नज़्म का पहला बंद है ये। हम पहले बुलंद ख्वानी करेंगे और उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। हर हिस्से की अलग अलग हम तशरीह करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। ज़बान वो धुल के जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है, अवध की ठंडी हवा के झोंकों से जिसके दिल की कली खिली है, जो शेर व नगमा के खुल्दजारों में आज कोयल सी कोंकती है, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की शान उर्दू। इसको आप तरन्नुम में भी गा सकते हैं। आप YouTube के ऊपर आपको देखना है, कई जो इदारे हैं उन्होंने इसके वीडियो डाल रखे हैं, और बहुत खूबसूरत और दिलकश अंदाज के अंदर बातरन्नुम इसको उन्होंने पेश किया है। बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर और समझ में आएगा। यहाँ हम इसको नज़्म का मुताला करेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। कि कहते हैं कि हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, उर्दू जो है हमारी प्यारी ज़ुबान है। हमें अपनी ज़ुबान के ऊपर फ़ख्र है, हम नाज करते हैं अपनी ज़ुबान के ऊपर। क्यों नाज करते हैं? हमारे नगमों की जान उर्दू। जो नगमे हैं, जो हिंदुस्तान में लिखे गए नगमे हैं, वो ज़्यादातर नगमों के अंदर उर्दू का इस्तेमाल किया जाता है। वो दिलकश हो जाते हैं, वो खूबसूरत हो जाते हैं, उनको बार बार पढ़ने का मन करता है, बार बार सुनने का मन करता है। तो उर्दू को नगमों की जान कहा गया है। हमारी प्यारी ज़ुबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। और उर्दू हसीन भी है, उर्दू दिलकश भी है, उर्दू जवान भी है। उर्दू जब हम पढ़ते हैं तो हम एक अलग ही लौ में बहते हैं, एक अलग ही अंदाज हमारा रहता है। इतनी खूबसूरत ज़बान हमारी उर्दू है। अब उर्दू जो उर्दू बनी, तो उर्दू कैसे बनी? ये कहते हैं ज़ुबान वो ज़ुबान कौन सी? उर्दू ज़ुबान के बारे में बात कर रहे हैं। धुल के जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है। अब गंगा के जल से पाकीज़गी मिलने का मतलब क्या है? क्योंकि ये गंगा के आसपास की जो फ़िज़ाएं हैं, वहाँ भी ये पली बड़ी है, वहाँ भी इसकी परवरिश हुई है। अवध के अंदर जब इसकी परवरिश हो रही थी, तो अवध के अंदर ही गंगा बहती थी, गंगा की फ़िज़ाओं के अंदर इसकी परवरिश हुई है। तो मैंने बताया ना आपको, ज़ुबान का ज़मीन से रिश्ता है कि ज़ुबान गंगा के अंदर धुलकर पाक हो गई है, गंगा के अंदर धुलकर पाकीज़गी उसने हासिल कर ली है। वो धुल के जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है, गंगा के आसपास की फ़िज़ाओं के अंदर ये पली बड़ी है, इसने परवरिश पाई है। और अवध की ठंडी हवा के झोंकों से जिसके दिल की कली खिली है। और फिर जो ठंडी हवाओं के झोंके चलते हैं, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उन फ़िज़ाओं के अंदर भी ये पली बड़ी है, इसको पाकीज़गी मिली है, इसको ताकत मिली है। तो इसके दिल की कली खिली है, यानी ये और मजबूत हुई है, और ये ज़बान दिलकश बनती चली गई है। किसी एक जगह का उर्दू अदब को परवरिश करने के अंदर हाथ नहीं है। उर्दू अलग अलग हिस्सों के अंदर चली बड़ी है, अलग अलग हिस्सों के अंदर इसकी परवरिश हुई है। ये
एक जगह से उठी, सिंध से उठी, फिर दिल्ली के आसपास इसने परवरिश पाई। उसके बाद मैंने बताया आपको दक्कन चली गई, वहाँ ये परवरिश पाई। दक्कन में ये खूब फली फूली, खूब पसंद की गई। दोबारा दिल्ली आ गई, अवध चली गई, अवध के अंदर खूब पली बढ़ी। और उसके बाद आज पूरी दुनिया के अंदर हर जगह उर्दू बोली जाती है और उर्दू को पसंद किया जाता है। सिर्फ शायरी की ज़ुबान की तरह ही नहीं, हर तरह के मौज़ूआत का इसमें इज़हार होता है। इसमें नस्र भी खूब लिखी गई हैं, इसमें अफसाने भी खूब लिखे गए हैं, इसमें कहानियाँ भी खूब लिखी गई हैं और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे किस्म की ये तख्लीक़ें यहाँ पर उर्दू अदब के अंदर की गई हैं। तो उर्दू की परवरिश के अंदर एक जगह का हाथ नहीं है। इसको गंगा के किनारे भी परवरिश मिली है, इसको अवध की गलियों के अंदर भी परवरिश मिली है, अवध के नवाबों के घरों के अंदर भी ये फली फूली है, अवध के नवाबों के दरबारों में भी इसकी पैदाइश हुई है। तो उर्दू ने हर जगह से फैज़ हासिल किया है, हर जगह से इसने क़ुव्वत हासिल की है। जो शेर व नगमों के खुल्दजारों में आज कोयल सी कूकती है। खुल्दजारों, जन्नत की जैसी गलियां। अब वो गलियां कौन सी हैं? खुल्दजारों किसे कह रहे हैं? जहां शेर व शायरी होती है, शेर व शायरी की महफिलें, जहां पर अदबी बातें हो रही हैं, उन माहौल के अंदर, उन अदबी हलकारों में, उन खुल्दजारों में उर्दू की परवरिश हो रही है। जो शेर व नगमा के खुल्दजारों में आज कोयल सी कूकती है। ये वहाँ पर जब भी आप देखोगे शायरी की महफिल हो रही है, कोई मुशायरा हो रहा है, कोई और दूसरा प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर इसके नगमे और इसके गीत आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगे। ये वहाँ भी कोयल सी मीठी आवाज़ के अंदर कूकती है। आगे आते हैं, यहाँ पर सयाक व सबाक है। देखिए, नज़्म उर्दू हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू से ली गई है और इस नज़्म को अली सरदार जाफ़री ने लिखा है। अली सरदार जाफ़री ने इस नज़्म में अपने वतन की सरज़मीन से उर्दू के रिश्ते को नुमायां करते हुए उर्दू ज़बान की अहमियत और आफादियत पर रोशनी डाली है। ये हो गया इसका हवाला या सयाक व सबाक नज़्म के इस बंद का। सभी बंद के अंदर आपको यही हवाला और सयाक व सबाक इस्तेमाल करना है। अगर पूछा जाए आपसे इम्तिहान में तभी आपको लिखना है, और अगर सिर्फ तशरीह पूछी जाए तो आपको सिर्फ तशरीह ही यहाँ पर लिखनी है। देखिए तशरीह कि इस बंद में अली सरदार जाफ़री कहते हैं कि उर्दू हमारी प्यारी ज़ुबान है, हमारे नगमों की जान भी उर्दू ही है और उर्दू की वजह से ही हमारे नगमों में दिलकशी आती है। जो कशिश पैदा होती है ना, वो उर्दू की वजह से ही है इन नगमों के अंदर। आप जब उर्दू के नगमे सुनोगे तब आपको अलग ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी दिलकश ज़ुबान उर्दू है, कितनी हसीन ज़बान है ये उर्दू। उर्दू ज़बान एक दिलकश और हसीन नौजवान से भी खूबसूरत ज़बान है। दिलकश और हसीन नौजवान जैसी खूबसूरत जवान उर्दू है। ये जवान भी है, ये हसीन भी है, ये खूबसूरत भी है, सारी इसके अंदर कैफियत आपको मिलेगी एक साथ। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई ज़ुबान है जो गंगा के पानी की मानिंद पाकीज़ा है। ये ज़बान अवध की पुरखुलूस और पुरअदब फ़िज़ाओं में पली बढ़ी है। अवध के नवाबों के यहाँ उर्दू ज़बान को काबिल कद्र फ़रोग़ हासिल हुआ है। यही तो है ज़मीन का रिश्ता कि अवध के नवाबों के घरों के अंदर पली है, अवध के नवाबों के दरबारों में और उनकी महफिलों के अंदर उर्दू की पैदाइश हुई है। उनके यहाँ उर्दू रहती थी और आज भी शेर व शायरी की महफिलों में उर्दू ज़बान की गूंज रहती है। कितनी छोटी महफिल हो या कितनी ही बड़ी महफिल हो, हर जगह आपको उर्दू सुनाई देगी। उर्दू उस ज़बान की, उर्दू उस महफिल की रंगत बढ़ाती है, उर्दू उस महफिल को आराइश बख्शती है, उसको सजा देती है। उर्दू के ही नगमे फ़िज़ाओं में चारों ओर फैले हुए हैं। जो नगमे हम सुनते हैं, जो लिखे जा रहे हैं अभी भी और जो लिखे जा रहे हैं पहले ही, वो उर्दू के बगैर अधूरे हैं। यहां पर हमने इसकी तशरीह की इस बंद की। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। इसमें कहते हैं कि इसी जुबान में हमारे बचपन ने माओं से लोरियां सुनी हैं, जवान होकर इसी जुबान में कहानियां इश्क की कही हैं। इसी जुबान के चमकते हीरो से इल्म की झोलियां भरी हैं, हमारी दिलकश जबान उर्दू। ये कहते हैं कि इसी जुबान से हमारे बचपन में हमने अपनी माओं से लोरियां सुनी हैं, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी जुबान है। मादरी जुबान है, हमारी माँ बोलती है तो हमारी माँ ने इसी जुबान के अंदर हमें लोरियां सुनाई हैं।
हमें दिलकश लोरियां सुनाई हैं। तो उर्दू का हमारा आज से रिश्ता नहीं है, हमारा बचपन से उर्दू के साथ रिश्ता है कि हमारी शुरुआत ही उर्दू से हुई है कि जब हमने अपनी माँ से अपने कान के अंदर आवाज़ें सुनी, माँ की जब आवाज़ें सुनी अपने कान के अंदर आंखें खोलकर, तो वो उर्दू के अंदर ही वो हमसे गुफ्तगू कर रही थी, वो उर्दू में ही हमसे हम कलाम थी। तो उर्दू का रिश्ता हमारा आज से नहीं है, अभी का रिश्ता नहीं है, हमारी पैदाइश के साथ ही उर्दू हमारे साथ जुड़ गई थी। और हमारी माओं को उनकी माओं ने उर्दू दी, एक तरफ से नहीं है, उर्दू आगे से चली जा रही है, बनती चली जा रही है, संवरती चली जा रही है। इसी जुबान में हमारे बचपन ने माओं से लोरियां सुनी हैं और जवान होकर इसी जुबान में कहानियां इश्क की कही हैं। और जब हम जवान हो गए, इश्क और मोहब्बत की बातें करने लग गए, तो वो बातें भी हमारी उर्दू जुबान में ही जाहिर होती हैं। हम जो शायरी हमने की, हम जो नगमे हमने गुनगुनाए, वो हमने उर्दू जुबान में ही गुनगुनाए। तो बचपन में भी हमारे साथ उर्दू है, हमारी पैदाइश के बाद भी हमारे साथ उर्दू है, हमारी पैदाइश से पहले भी हमारे साथ उर्दू है। और जब हम जवान हो गए, हमारे अंदर तवानाई आ गई, हमारे अंदर नई चीज़ों की तरफ रुजुआत हमारे होने लग गए, तो जो हमारा इश्क का मुकाम आया वो भी हमने उर्दू नगमों के साथ ही शुरू किया। तो जवान होकर इसी ज़ुबान में कहानियाँ इश्क की कही हैं, इसी ज़ुबान के चमकते हीरों से इल्म की झोलियाँ भरी हैं। और इस ज़ुबान के जो अल्फाज हैं, जो चमकते हुए हीरे हैं, और जो इसके आलिम हैं, जो मुअल्लिम है इस ज़बान को जानने वाले, उन्हीं ने हमें रोशन कर दिया है, उन्हीं की रोशनी से हमने अपने आप को रोशन किया है। इसी ज़बान के चमकते हीरों से इल्म की झोलियाँ भरी हैं, हमारी दिलकश ज़बान उर्दू। अगले बंद के ऊपर आते हैं। अगले बंद के अंदर कहते हैं शायर कि इसी ज़ुबान से वतन के होठों ने नाराए इनकलाब पाया। इसी ज़बान से वतन के होठों, वतन के होठों मतलब वतन वालों के होठों ने, सब तरफ एक ही नारा था, एक ही चर्चा था कि इनकलाब जिंदाबाद। जब हम अंग्रेजों की कैद में थे, जब अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना रखा था, हमें दबाते थे, हमारे ऊपर जुल्म करते थे, तो उन जुल्म का एक ही जवाब होता था कि इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का नारा उर्दू अदब की ही देन है, उर्दू जुबान की ही देन है। इसी जुबान से वतन के होठों ने नाराए इनकलाब पाया। इसी से अंग्रेज हुक्मरानों ने खुद सरी का जवाब पाया। खुद सरी सिर्फ अपने आप को ही सबसे बड़ा समझना, अपने आगे हर आदमी को हकीर समझना, जिसको चाहा मारा, जिसको चाहा पीटा, जिस पर चाहे जब चाहे जुल्म कर दिया। ये खुद सरी है कि खुद अपने आप के अंदर ही खुदगर्ज बने फिरते थे। लेकिन उर्दू ज़बान ने उनको जवाब दिया। उर्दू ज़बान जो है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो तहरीक हमारी चली, चाहे पहली हमारी आज़ादी की तहरीक हो जो 1857 में शुरू हुई थी, या दूसरी जो हमारी आज़ादी की तहरीक है जो 1947 से मुकम्मल हुई थी, उर्दू ज़ुबान ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। जो इसके नगमे थे, जो इसकी नज़में थी, जो उर्दू ज़ुबान में लिखी गई गज़लें थी, वो हमारे शहीदों के अंदर, वो हमारे वतन की आज़ादी के दीवानों के अंदर नया जोश और नया जज्बा भर देती थी। उर्दू ज़बान के लिखे हुए नगमे गुनगुनाते हुए वो अंग्रेज़ों से जा लड़ते थे। उनके पास हथियार नहीं थे, खाली हाथ वो अंग्रेज़ों के सामने मुकाबिल आ जाते थे। कहाँ से ताकत मिलती थी उनको? उन नगमों से, उन नारों से ताकत मिलती थी, उन गज़लों से, उन नज़मों से ताकत मिलती थी जो उर्दू ज़बान में लिखी गई हैं। कि वतन के होठों को इनकलाब का नारा उर्दू ज़बान ने ही दिया। और इसी से अंग्रेज़ हुक्मरानों ने खुद सरी का जवाब पाया। और जो खुद सरी अंग्रेज़ हुक्मरान करते थे, उन्हीं को इससे जवाब मिला, इसी ज़बान में उनको जवाब दिया गया। उसी से मेरी जवां तमन्ना ने शायरी का रबाब पाया। शायरी का शौक़ और शायरी का उरूज कहाँ से मिला? इस ज़बान से ही मुझे हासिल हुआ है, इस ज़बान से ही मुझे शायरी करने का शौक़ पैदा हुआ है। तो यही वो ज़ुबान है जो हमें शायरी की तरफ मुतवज्जह किया है, जो हमें शायरी करने की ताकत दी है, हमें हौसला दिया है, हिम्मत दी है कि हम शायरी कर सकें। इस तरह की हमारी उर्दू ज़ुबान है। आगे आते हैं इसकी तशरीह के ऊपर कि इस बंद में अली सरदार जाफरी कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान है। इस तशरीह के अंदर मैंने वो दोनों हिस्से जो पीछे गए हैं शामिल कर लिए हैं, एक साथ दोनों की तशरीह यहाँ पर है। तो कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान में
उर्दू ज़ुबान में ही हमारी माओं ने बचपन में हमें लोरियां सुनाई हैं और जवान होकर हमने इसी ज़ुबान के अंदर अपने इश्क के नगमे गुनगुनाए हैं और इसी ज़ुबान में अपने इश्क की कहानियाँ कही हैं। जवान होकर इसी ज़ुबान के उलमा इकराम से हमने इल्म हासिल किया है और इल्म के मैदान में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। वो कैसे अंजाम दिए कि जब हमें उर्दू पढ़नी आ गई, उर्दू समझनी आ गई, उर्दू लिखनी हमें आ गई है। उर्दू ज़ुबान सिर्फ शेर व शायरी की ज़ुबान नहीं है, इस ज़ुबान ने वतन की आज़ादी के लिए भी अहम किरदार निभाया है। अगर आप वो दोनों बंदों की अलग अलग तशरीह लेना चाहते हैं तो आपको इसको यहाँ से दो हिस्से कर लेने हैं। यहाँ से दूसरा हिस्सा दूसरे बंद की शायरी शुरू हो रही है। तो आज़ादी की जो तहरीक थी उसके अंदर भी बहुत अहम किरदार उर्दू ज़ुबान ने अदा किया है। मुहिब्बान तहरीक आज़ादी को इनकलाब का नारा उर्दू ज़ुबान ने ही दिया। यही वो ज़ुबान है जिसने तहरीक आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों के गुरूर और तकब्बुर को चकनाचूर कर दिया, खुदसरी का जवाब दिया। जो खुदसरी करते थे तो उनका गुरूर और तकब्बुर को चकनाचूर कर दिया इस ज़ुबान ने। शायर कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान से ही मेरी जवान तमन्नाओं ने शायरी का साज पाया और अपने दिल की कैफियत को शायरी के ज़रिए ज़ाहिर करने का अंदाज़ हासिल हुआ। शायरी का रबाब उर्दू ज़ुबान के ज़रिए ही मुझे हासिल हुआ है। इसी ज़ुबान के ज़रिए मैं शायरी करने लगा हूँ और मेरी शायरी परवान चढ़ी है। किसके ज़रिए? उर्दू ज़ुबान के ज़रिए। मुख्तलिफ़ अंदाज में शायर उर्दू ज़ुबान का तारीफ़ यहाँ पर बयान कर रहे हैं। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। यहाँ भी फिर दो बंद शामिल किए गए हैं। देखिए, ये अपने नगमाते पुर असर से दिलों को बेदार कर चुकी है, ये अपने नारों की फौज से दुश्मनों पर यलगार कर चुकी है, सितमगरों की सितमगिरी पर हजार वार कर चुकी है। उर्दू ज़ुबान अपने पुर असर नगमात, नगमे की जगह नगमात, तो जो इसके असर करने वाले नगमात हैं, जो कैफियत छोड़ने वाले नगमात हैं, उन नगमात से ये ज़ुबान लोगों के दिलों को बेदार कर चुकी है। उनमें आज़ादी का जज्बा भर चुकी है, उनमें ग़ुलामी से निकलने का जज्बा भर चुकी है, उनके अंदर अपने वजूद को पहचानने का जज्बा भर चुकी है। इस ज़ुबान के ज़रिए ही तहरीक आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा किरदार निभाया गया है। शायरों ने बहुत उम्दा किस्म की शायरी की है, लोगों को तहरीक आज़ादी की तरफ मुतवज्जह करने वाली शायरी की है। तो इस ज़ुबान के पुरअसर नगमात ने दिलों को बेदार किया है, बेदार करने का काम किया है और ये अपने नारों की फ़ौज से दुश्मनों पर यलगार कर चुकी है। दुश्मनों पर यलगार यानी हमला करना, पस्त कर देना। तो ये कैसे लड़ी? अपने नारों की फ़ौज से। जितने भी बड़े बड़े नारे हैं वो उर्दू ज़ुबान में लिखे गए थे। तो अपने नारों के ज़रिए हमारे जो हैं तहरीक आज़ादी के मुहिब्बान वतन जो थे वो दूसरे दुश्मनों के ऊपर भारी पड़े हैं। और भारी पड़ने की क्या वजह है? वो उन नारों को लगाकर अपने अंदर जोश भरते थे, उनके साथ जो साथी थे उनके अंदर भी जोश भरता था और सभी दुश्मन का डटकर मुकाबला करते थे, बड़ी होशियारी से दुश्मन का मुकाबला किया करते थे। तो उर्दू ज़ुबान अपने नारों की फ़ौज से दुश्मनों पर यलगार कर चुकी है और सितमगरों की सितमगिरी पर हजार वार कर चुकी है। और उर्दू ज़ुबान के ऊपर जिसने सितम करने की कोशिश की, मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर जिसने सितम करने की, जुल्म करने की कोशिश की, तो उनके ऊपर हजार सितम ये ज़ुबान कर चुकी है। उनको जैसा उन्होंने किया है वैसा बदला इस ज़ुबान ने दिया है। कहीं भी हम पीछे नहीं हटे, कहीं भी हम डरे नहीं। जैसा सामने दुश्मन था उसी तरीके का मुकाबला हमने इस ज़ुबान के ज़रिए किया है। ये वो ज़ुबान है कि जिसने जिंदा की तीरगी में दिए जलाए, ये वो ज़ुबान है कि जिसने जिंदा की तीरगी में दिए जलाए, ये वो ज़ुबान है कि जिसके शौलों से जल गए फांसियों के साए, फराज दारो रसन से भी हमने सरफरोशी के गीत गाए, फराज दारो रसन के साए से भी हमने सरफरोशी के गीत गाए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो ये वो ज़ुबान है कि जिसने जिंदान यानी कैद खाना, ये वही ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान वही है कि जिसके नगमों से, जिसकी शायरी से जिंदान के कैद खानों के अंदर के अंधेरे भी रोशन हो गए हैं। तीरगी अंधेरे, उन अंधेरों के अंदर इनको रोशन कर दिया है।
कैद खाने के अंदर जब हमारे मुहिब्बान वतन को और आज़ादी के मतवालों को कैद कर लिया जाता था तो वो रुकते नहीं थे, वो वहीं कैद खाने के अंदर अपना वक्त इसी के अंदर लगाते थे, शायरी करते थे और वतन के लिए अपने जज्बात को शायरी के ज़रिए जाहिर करते थे। उन्होंने कभी मायूसी का दामन नहीं पकड़ा, इस ज़ुबान ने उनको मायूस होने ही नहीं दिया। उनके पास कलम थी, उनके पास कागज़ था, अंधेरा था और कैद खाना था, उन्होंने उसका भी अपने हक में इस्तेमाल किया। उस कैद खाने के जो उनके जज्बात थे, कैद खाने में जो उनको सज़ाएं दी गई हैं, उन सज़ाओं के बारे में उन्होंने तफसील से बयानी की है, तफसील से बताया है, अपनी शायरी के ज़रिए भी, अपने खतूत के ज़रिए भी। तो उर्दू ज़बान ने उनको मायूस नहीं होने दिया। ये कहते हैं कि कैद खाने के अंधेरों में भी वो दिए जलाए रखी, वो उम्मीद की लो बनाए रखी, जिसको देखकर वो जो मुहिब्बे वतन थे, जो कैद खाने के अंदर पड़े हुए थे, वो उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, उनमें मायूस नहीं होने दिया इस ज़बान ने। इस ज़बान ने उनको हिम्मत और हौसला अफजाई की है, हिम्मत भरी है उनके अंदर, ताकि वो अपने आप को लड़ने के लिए तैयार रख सकें। और यही वो ज़ुबान है कि जिसके शोलों से जल गए फांसियों के साए। फांसियों के साए इसी ज़बान के शोलों से जल गए। शोलों से जल गए मतलब फांसी का डर खत्म हो गया। अंग्रेज जो मुहिब्बान वतन थे, जो मुकाबला करते थे अंग्रेजों का, तो ये अंग्रेज क्या करते थे, उनको सजाएं देते थे, मौत की सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी कि वो डर जाएंगे, अब सामना नहीं करेंगे, हमसे मुकाबला नहीं करेंगे, अब ये आज़ादी नहीं मांगेंगे। लेकिन उर्दू ज़ुबान के जब नारे सुनते हैं, वो जो उलेमा की तकरीरें सुनते हैं, वो जो मुहिब्बान वतन की गज़लें सुनते हैं, उनकी नज़में सुनते हैं, तो सुनने वालों में ऐसा जोश व खरोश हो जाता है, इतना जोश पैदा हो जाता है कि वो फ़ौरन आगे बढ़ जाते हैं कि अगर एक फंदे से फांसी से एक मरा है तो क्या हुआ, हम 1000 सर अपना वतन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हम 1000 सर अपने वतन की मोहब्बत के अंदर देने के लिए तैयार हैं। कोई ले हमें मारना चाहे तो मारे, हम वतन की आज़ादी की तमन्ना अपने दिल से नहीं छोड़ेंगे। तो ये वो ज़ुबान है कि जिसके शोलों से जल गए फांसियों के साए। फांसियों के भी डर लोगों के दिलो दिमाग से ख़त्म हो गए, मौत का डर ख़त्म हो गया। और फराज दारो रसन सूली और फांसी और उसका तख्ता, तो ना तो फांसी के तख्त से डरे, ना सूलियों पर लटकाने से डरे, ना फांसी गंदा फंदा गले में डालने से डरे। वहाँ भी उन्होंने सरफरोशी के गीत गाए हैं और गाए हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत खूबसूरत नगमा है। इस नगमे ने फांसी का डर लोगों के जहन से निकाल दिया, लोगों के दिलो दिमाग को बदल दिया कि नहीं, डरना नहीं है। वो जो हमें मार रहे हैं, वो जो हमें जुल्म कर रहे हैं, वो डर गए हैं इसलिए जुल्म कर रहे हैं। हम डरे नहीं हैं, हम अपने वतन के आज़ादी की तमन्ना को दिल से नहीं निकालेंगे, हम अपने वतन के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, हम अपने वतन के लिए दुश्मनों से मुकाबला करते रहेंगे। और हिम्मत कौन दे रहा है? हिम्मत उर्दू ज़ुबान दे रही है। उर्दू ज़ुबान के नगमे उनके अंदर हिम्मत भर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तशरीह देखिए इस बंद की। शायर कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान ने अपने पुरअसर नगमात की बदौलत लोगों के गाफिल दिलों को बेदार किया है। उर्दू ज़ुबान ने अपने नारों की फ़ौज से दुश्मनों का मुकाबला किया है। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो, उर्दू ज़ुबान ने कभी हार नहीं मानी। बड़े बड़े सितमगरों को उनके सितम का बदला चुकाया है, उनकी सितमगिरी छोड़ने पर मजबूर किया है उर्दू ज़ुबान ने। उर्दू ज़ुबान ने अपनी रोशनी की बदौलत कैद खानों के अंधेरों को रोशन कर दिया है, उनकी तीरगी को ख़त्म कर दिया है। कैद खानों की तारीकियाँ तहरीक आज़ादी के मतवालों को उस ज़ुबान से रोशन नज़र आती थी। वो अपनी लिखने की बदौलत, कलम की बदौलत उन वहाँ रोशनी पैदा कर दिया करते थे, उम्मीद की किरण जगा दिया करते थे। इस ज़ुबान के अल्फाजों से उनको वो हिम्मत मिलती थी कि वो फांसी के तख्त से भी नहीं डरते थे। ये उर्दू ज़ुबान की दी हुई हिम्मत ही है कि सामने फांसी का तख्ता, फांसी का फंदा और रस्सी दिखाई देती थी, दारो रसन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सरफरोशी के नगमे गाए जा रहे हैं। वो सरफरोश होने की तमन्ना लिए हुए मन में बैठे हुए हैं, वो सरफरोशी के गीत गाते रहे, वो बहादुरी से लड़ते रहे। तो उनको इस ज़ुबान ने कभी भी मायूस नहीं होने दिया, कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ, जो आखिरी बंद है। चले हैं गंगो जमन की वादी में हम हवाए बहार बनकर
हिमालय से उतर रहे हैं तरानए आबशार बनकर। रवां है हिंदुस्तान की रग रग में खून की सुर्ख धार बनकर। हमारी प्यारी जुबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। इस बंद में शायर कहते हैं कि चले हैं गंगो जमन की वादी में हम हवाए बहार बनकर। गंगा और जमुनी तहजीब जो है हमारे मुल्क की, हिंदू और मुस्लिम हमारे मुल्क की दो आंखें हैं, उन आंखों की रोशनी, उनको ठंडक बख्शी है उर्दू जुबान ने। गंगा और जमुना तहजीब को एक किया है, हिंदू और मुस्लिम को एक किया है उर्दू जुबान ने, मजहबों की तफरीक को दूर किया है उर्दू जुबान ने। चले हैं गंगो जमन की वादी में हम हवाए बहार बनकर। गंगा और जमुना की वादियों में हम बहार की ठंडी हवा की तरह चले हैं। दोनों मजहब को, दोनों फिरकों को एक किया है, कोई तफरीक हमने नहीं की है। उर्दू जुबान ने सबको जोड़ने का काम किया है। हिमालय से उतर रहे हैं तरानए आबशार बनकर। तरानए आबशार, तरानों के झरने। उर्दू के तराने ऐसा लग रहा है कि हिमालय से उतरते हैं और गंगा और जमुना में बहते हुए पूरे हिंदुस्तान को अपनी मासूमियत से, अपनी रवानगी से मुअत्तर कर देते हैं। तो हिमालय से उतर रहे हैं तरानए आबशार बनकर। रवां है हिंदुस्तान की रग रग में खून की सुर्ख धार बनकर। और हिंदुस्तान की रग रग में उर्दू किस तरह से है कि जैसे हमारे जिस्म में खून की धार चल रही है, ऐसे ही हिंदुस्तान की रग रग के अंदर उर्दू खून भरकर दौड़ रही है। हर जगह आपको उर्दू मिलेगी, हर तरह की उर्दू आपको मिलेगी। और उर्दू से ही हम एक हैं, उर्दू से ही हम जुड़े हुए हैं। उर्दू किसी एक मजहब की ज़ुबान नहीं है, उर्दू किसी एक फ़िरके की ज़ुबान नहीं है, उर्दू किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं है। उर्दू पूरे वतन की मिल्कियत है, उर्दू पूरे हिंदुस्तान की मिल्कियत है। ये यहीं पली बढ़ी, यहीं परवरिश पाई, यहीं उरूज के ऊपर गई और यहीं से पूरी दुनिया के अंदर फैली। दूसरे मुल्कों ने जो अपनाया, हमारे बाद अपनाया। उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमारी प्यारी ज़ुबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। आते हैं तशरीह के ऊपर। इस बंद में शायर कहते हैं कि जिस तरह से गंगो जमन की वादी में खुशगवार हवाएं चलती हैं, उसी तरह हिमालय से लेकर इन वादियों के दरमियान उर्दू ज़बान तहजीब और तमद्दन से खुशगवार माहौल बनाए हुए है। गंगा जमुनी तहजीब, सभी फ़िरके के, सभी तबके के लोग मिलकर रहते हैं इस तहजीब के अंदर। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के बाशिंदों की रगों में खून की धार के मानिंद दौड़ रही है। उर्दू हमारी प्यारी ज़ुबान है, हमारे नगमों की जान भी उर्दू की बदौलत ही है और इसी ज़बान से हमारे नगमों में दिलकशी आती है। उर्दू ज़बान एक हसीन ज़बान है, जवान ज़ुबान है और दिलकश ज़ुबान है, जो दिलकश तरीके से यहाँ पर इस नज़्म के अंदर बयान की गई है। बच्चों, ये थी हमारी नज़्म उर्दू, जो बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। आपने इसको पढ़ा, समझा और जो मैंने तशरीह की है इसको भी आपको लिख लेना है और इस नज़्म को आपको याद करना है। मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब पे और भी वीडियो हैं इस नज़्म से मुताल्लिक़, उनको देखना है और तरन्नुम के साथ इसको गाना है और उर्दू की अज़मत को कभी भी अपने दिल से फरामोश नहीं करना है। ये उर्दू ज़बान ही है जो हमारी मादरी ज़ुबान है, आपस में जोड़ रखा है, फ़िरकों में, मज़हब में तफरीक नहीं करती, एक दूसरे को जोड़ती है। गंगा जमुनी तहजीब की हामी उर्दू ज़बान ही है। उर्दू ज़बान का ही हिंदुस्तान से रिश्ता है, हिंदुस्तान की ज़मीन में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, यहीं इसने फ़रोग़ पाया। यहाँ पर बच्चों सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।